हेलो किड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू पार्ट ऑफ फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। और ये वाला पार्ट क्वेश्चन एंड आंसर बेसिस रहेगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप्स इसके पहले के 5 वीडियोस जो है, 5 पार्ट जो है, आप लोग अच्छे से देखोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझे होगे, राइट। उसके बाद आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग की होगी एंड उसके बाद जो करना है आपको लर्निंग करना है, उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो उसके पहले अगर आप ये लेसन को रिवीजन करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो अगर आपके पास घड़ी घड़ी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो दिस आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये अगर पॉइंट्स आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड रीड इट वंस। आपको ये रीड करना है अभी के अभी, ठीक है। यस, टेक वन बाय वन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, रीड एंड रिवाइज हो या, ठीक है। रीड लर्न करने मत बैठ जाना, इसको रोज रोज रीड करना, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिक याद भी रहने लगेगा एंड यू विल लाइक टू सॉल्व द लेसन अगेन एंड अगेन। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा। नाउ ब्राजील इज कवर्ड, अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय हाईलैंड्स। यस, हाईलैंड से कवर किया गया है उसको, राइट। इन लाइक ब्राजील, इंडिया टू हैज, क्या है, इंडिया के पास भी एशियन प्लेटू है और ब्राजील के पास भी एशियन प्लेटू है। यस, देन अमेजन बेसिन इज मेनली कैरेक्टराइज बाय ड्रॉट्स, फिल्ड बाय स्वैम्स, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट के फर्टाइल। यस, वहाँ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट है अमेजन बेसिन के अंदर, तो थर्ड का आंसर डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। अमेजन इज लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ डेल्टा रीजन्स बनते नहीं है, मैंने आपको बताया था। अमेजन बेसिन के वहाँ पे जो एंडिंग पार्ट होता है उसका, वहाँ पे कोई भी डेल्टास बनते नहीं, तो नो डेल्टास आर फॉर्म्ड, इसका आंसर आएगा। द लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी आर डैश। यस, लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड्स है। यस, वहाँ पे कोरल्स देखने मिलते हैं हम लोग को, फ्लावर्स एंड कोरल्स एंड स्टोन्स एंड ऑल, ठीक है। द फुट हिल्स ऑफ अरावलीज के वहाँ पे कौन सा प्लेटू देखने मिलता है? वहाँ पे हम लोग मेवाड़ प्लेटू देखने मिलता है, राइट। नेक्स्ट, याद रखना, ये तक यहाँ तक जो थे आपके टेक्सचुअल फिल द ब्लैंक्स थे। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, फिल द ब्लैंक्स करना चाहिए, राइट। ऑल ऑब्जेक्टिव्स यू शुड डू, नॉट ओनली टेक्सचुअल, आपको एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स भी करने चाहिए, क्योंकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो और कहीं से कुछ भी आए तो आप लोग उसका आंसर दे पाओ। 70 to 80% टेक्सचुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं इन बोर्ड एग्जाम्स, बट फॉर द नॉलेज सेक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने चाहिए, राइट। द पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज कॉल्ड डैश, राइट। तो ईस्ट ऑफ द अरावलीज में कौन सा पार्ट है वो आपको बताना है इसका आंसर। तो गंगा प्लेन्स ईस्ट में लाई करता है। यस, डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम इज कॉल्ड डैश। यस, सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के सिस्टम, उस सिस्टम की वजह से उसको नाम है सुंदरबंस, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। यस, कौन सा डेजर्ट है वहाँ पे? थार डेजर्ट है, ये भी हम लोग को पता है, राइट। द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर एंड टेपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड। ये सब आप लोग को इसका आंसर पता है, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बाद स्टार्ट होता है और टेपर होते जाता है, कम होते जाता है, और यहाँ पे बीच में क्या लाई करता है? यस, पेनिनसुला, आप सबको आता ही होगा ये वाला आंसर। नेक्स्ट, द डैश इज द नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुला इंडिया आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है नॉर्थ वेस्ट में सबसे ओल्डेस्ट? तो यस, नॉर्थ वेस्ट में आपका ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावलीज। यस, द अरावलीज। द डैश रिवर्स आर सीजनल नेचर। यस, यही वापस यहाँ पे ये डायग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो ये रिवर्स होते हैं, पेनिनसुला रिवर्स होते हैं, वहाँ पे जो रिवर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, बिकॉज हिमालयन रिवर्स जो होते हैं कभी भी ड्राई होते नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पेनिनसुला रिवर आर सीजनल इन नेचर। रिवर डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट, कौन सा रिवर है जो सेकंड लार्जेस्ट है? उसका आंसर क्या होगा आपका गाइस? गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, ये याद रखना आपको। द मेजर रिवर कावेरी है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से फ्लो होती है, तो कावेरी इज द आंसर, राइट। और अपना जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर का है, ये भी आपको याद रखना है। देन द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है आपका? यस, उसका नाम है लक्षद्वीप। अरेबियन सी में जो है वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड देखने मिलता है हम लोग को। द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, सबसे पहला हिमालय का सदर्न मोस्ट में जो आता है, आपको मैंने बॉक्स बना के समझाया था, सबसे नीचे जो आता है वो है शिवालिक्स, तो आंसर आएगा शिवालिक्स, राइट। नेक्स्ट 18th वाला, जो इंडिया द आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड डैश आइलैंड्स। यस, बे ऑफ बंगाल में जो है उसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं हम लोग। हाईएस्ट पिक कौन सा है ब्राज़ील का? पिको दी नेबलिना है। यस, द डैश एक्ट एज अ बैरियर। यस, एस्कार्पमेंट बैरियर, साउथ ईस्ट विंड्स को रोकता है एस्कार्पमेंट। अमेजन कलेक्ट्स हेड वाटर फ्रॉम द
स्लोप्स ऑफ एंडिस माउंटेन इन पेरू। एंडिस माउंटेन कहाँ पर है? पेरू में, आपको पता ही है, राइट। द डैश आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो। यस, बैरन आइलैंड है इंडिया के अंदर जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। द डैश इज द लार्जेस्ट कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन अमेजोन एंड रिवर टोकांटिस। यस, आपको पता ही है कौन सा है, मोरेजो आइलैंड है जो कि अमेजोन रिवर और टोकांटिस के बीच में है। डैश इज द लार्जेस्ट वेटलैंड्स, पेनिनसुलर रीजन्स आर द लार्जेस्ट वेटलैंड्स। पैराग्वे एंड परेना रिवर्स फ्रॉम द डैश कैचमेंट एरिया। प्लाटा जो अर्जेंटीना है वहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। द रिवर डैश एंटर्स, यस, पैरागोआ को, ये भी हम लोग कहते हैं सेल्वाडोर टाउन से एंटर करता है अटलांटिक ओशन में। द रिवर डैश फ्लोज टू द पाकिस्तान एंड देन मीट्स अरेबियन सी। यस, कौन सा रिवर है जो कि पाकिस्तान से फ्लो होता है फिर अरेबियन सी को मिलता है? वो है सिंधु रिवर जो कि पाकिस्तान से फ्लो होता है और फिर अरेबियन सी में जाके मिक्स हो जाता है। गंगा रिसीव डैश एज ए ट्रिब्यूटरी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में दो रिवर जो आके मिलती है, मैंने आपको समझाया था। ऐसी रिवर जो तिब्बत में सेंगपो बोलते हैं, फिर दिहांग बोलते हैं और फिर नीचे आके जब मिक्स हो जाती है गंगा के साथ, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। यस, ब्रह्मपुत्र इज द आंसर। गाइस, अभी इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ आप लोग ये मैच द फॉलोइंग एक बार पढ़े, सॉल्व करें, एक बार गो थ्रू करें, दैट्स इट। ये चारों चार आपको एक बार गो थ्रू करना है, राइट, एंड यू नीड टू राइट इट डाउन वंस। फिर द नेक्स्ट नहीं लिखोगे तो चलेगा, फिर द नेक्स्ट में सिर्फ टेक्सचर लिखो और इसके अंदर मैच द फॉलोइंग आप लोग लिख लो एक बार, तो आपका अच्छा खासा उस पर होल्ड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। आपको करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। द ऑर्डर ऑफ द फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राज़ील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ब्राज़ील में आप नॉर्थ वेस्ट से चालू करो, ये सपोज ये ब्राज़ील है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, अगर इस तरफ से आप स्टार्ट करो, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो और साउथ ईस्ट की तरफ जाओ, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ऐसे जाओ तो आपको क्या क्या देखना है? येस, कॉमन सेंस आपको यहाँ पे सबसे पहले गियोना हाईलैंड्स देखने मिलेगा, फिर अमेजन रिवर देखने मिलेगा और फिर ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। तो आंसर आपका आएगा गियोना हाईलैंड्स, अमेजन रिवर बेसिन एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है दिस रिवर्स आर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स। कौन से रिवर है जो नॉर्थ फ्लोइंग है? जुराका, जिंगो एंड एरेगिवा। ये आपको मैप देख के और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ, वो आप एक्टिविटी करो, ठीक है। सपोज ये ब्राज़ील है, आपको ब्राज़ील का मैप देखना है। यू नीड टू नेम टू रिवर्स जो कि नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ में जा रही है, टू रिवर्स जो कि ईस्ट में जा रही है, ऐसे ही मैप बना के, टू रिवर्स जो कि साउथ में जाके मिल रही है एंड टू रिवर्स जो कि वेस्ट में जाके मिल रही है। सेम फॉर इंडिया ऑल्सो, आपको इंडिया के लिए भी ऐसा करना है। 2 या 3 रिवर्स करोगे तो बहुत अच्छा होगा और ये एक्टिविटी आपको करना है जिससे आपको मज़ा आए और आपका नॉलेज और इम्प्रूव हो जाए और इससे आपका क्या होगा? मैप रीडिंग स्किल्स बढ़ेगा, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू दिस टारगेट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। इन ऑर्डर ऑफ प्लेटूज ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, अभी इंडिया का प्लेटूज देखना है हम लोग को। सपोज ये इंडिया है आपका और साउथ यहाँ पर है और नॉर्थ यहाँ पर रहेगा, तो सबसे पहला प्लेटू जो होगा वो कहाँ से कौन आएगा? आपको इन शॉर्ट यहाँ पे स्टेट वाइज अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखा जाए तो कर्नाटका यहाँ पे नीचे आता है, फिर महाराष्ट्र आता है एंड फिर बुंदेलखंड आता है इस तरफ। तो आपका सीक्वेंस क्या होगा? कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड बुंदेलखंड, राइट। मैप देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आपके टेक्सचुअल थे, ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है। बाकी जो है और भी यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे, कम से कम 9 है यहाँ पे, तो आपको गो थ्रू करो एक बार, ठीक है। एक बार रीड आउट करो इसको। पहले रीजन्स ऑफ हिमालयस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आपको हिमालयस का रेंजेस बताना है साउथ से नॉर्थ। ये तो आपको मैंने बताया था बॉक्स, पहला माउंटेन कौन सा है, सेकंड माउंटेन कौन सा है, थर्ड माउंटेन कौन सा है, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो गो देयर एंड वॉच इट आउट वेरी नाइसली, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देन फिजियोग्राफी डिविजन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिजियोग्राफी डिवीजन, फिजियोग्राफी नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले नॉर्थ और फिर साउथ। सबसे पहले हिमालयस आता है, फिर आपको क्या आता है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आते हैं, फिर आपका पेनिनसुला आता है। तो आपका आंसर तो यहाँ पे ही आ गया, समझाते समझाते ये आंसर आ गया। यस, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड पेनिनसुला हो गया। फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ ब्राज़ील, सेम वे जैसे मैंने इंडिया का समझा वैसे ब्राज़ील का, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले हाईलैंड्स आता है, फिर एस्कार्पमेंट देखने मिलता है और फिर द प्लेन्स देखने मिलता है। तो ये गो थ्रू कर लेना आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीडिंग करना है, इसको रीड आउट करना है। 3 मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ ब्राज़ील, कौन से 3 रिवर बेसिन्स है? यस, ये मैंने एक्टिविटी जब मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था बेसिन्स के, आपको उसमें समझाया था 3 है, एक अमेजोन है, पैरागोपराना है एंड सैन फ्रांसिस्को है, राइट। तो ये 3 है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपको, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ सब डिविजन्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को वेस्ट टू ईस्ट में मैंने जब भी फिजियोग्राफी समझाया था नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का पार्ट 2 में,
उसमें ये समझाया था। तो सबसे पहले मरुस्थली आएगा जो कि वेस्ट में है, फिर गंगा प्लेन्स मिडल में और सुंदरबंस ईस्ट में है। तो इसका आंसर ये है। ओके, तो यार वी आर डन विथ दिस करेक्ट पेयर वाला पार्ट। नेक्स्ट, आंसर इन वन सेंटेंस। आप लोग को एक बार रीड आउट करना है तो कर सकते हो। इट्स जस्ट रीड आउट। रीड मतलब आपको एक बार पढ़ना है और याद करने की कोशिश करनी है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और पढ़ के वापस डिलीट कर दो, सेव करने की जरूरत नहीं है। वीडियोस देखोगे तो आप पॉज करके वापस वापस देख सकते हो। इसमें से ये डॉट कोऑर्डिनेटर इंपॉर्टेंट होगा, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। फिर व्हाट आर कयाल्स, कयाल्स क्या आते हो पढ़ लो। व्हाट इज पेनटल, ये पढ़ लो। देन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक बार रीड करो तो भी चलेगा। ये 11th वाला पढ़ लेना अच्छे से। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया पढ़ लो, सुंदरबंस पढ़ लो, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ पे लोकेटेड है वो पढ़ लो। दैट्स इट, इतना करोगे और बाकी सब एक बार रीड आउट करोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। अच्छा, ये होने के बाद आपको नेम द फॉलोइंग करना होगा अच्छे से, और इसको तो याद ही करना है, याद कर लो। लर्न एंड राइट वंस, लर्न एंड राइट इट वंस, ये पूरा। राइट, कितने हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होगे, मैं छोटा कर देता हूँ। पहले ये 12 का फोटो ले लो आप लोग, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये ऊपर से देखने लगो, 13 से लेके 25 24 तक फोटो ले लो। देन ये लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके पढ़ा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो भी चलेगा। ओके, सो हियर वी आर डन विथ एक रीडिंग ऑफ एंड लर्निंग ऑफ नेम द फॉलोइंग ऑल्सो, ठीक है। इसमें बहुत लर्निंग करना है, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो ये वीडियो को आप धीरे धीरे रोज रोज देखना तो भी चलेगा, ठीक है। या एक साथ देख रहे हो तो समझ लो कैसे क्या करना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। यू कैन आस्क फॉर द PDF ऑन माई व्हाट्सएप, ठीक है। इट्स फॉर क्लासेस स्टूडेंट्स ओनली। नाउ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स देखो यहाँ पे, इसका डिस्टिंग्विश आपको लर्न करना है बिकॉज ये टेक्सचुअल है। ओके, आपको 3 या 4 पॉइंट ही करना है, पूरा पूरे करने की जरूरत नहीं है, तो ये आप पढ़ सकते हो। आई थिंक सो। द ईस्टर्न घाट्स रन, मैं आपको समझाता हूँ। ईस्टर्न घाट्स रन अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? ईस्टर्न कोस्ट में वो फ्लो करता है, राइट। और वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करें, उसको हम लोग ऑल्सो नोन है सह्याद्री रन, सह्याद्री रन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका रन इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पढ़ने की कोशिश करना, समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न बाउंड्री, और ये वेस्टर्न बाउंड्री है, तो बहुत आसान है। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट ब्रोकन इट मैनी प्लेसेस, रिवर्स लाइक गोदावरी एंड कृष्णा आर फाउंड ओवर हियर, राइट। और गोदावरी और कृष्णा इसको तोड़ता है। द वेस्टर्न घाट इज लाइक कंटिन्यूस वॉल लाइक स्ट्रक्चर बट इट्स ब्रोकन बाय प्लेसेस एंड प्लेसेस। ये वाला पॉइंट नहीं किया तो चलेगा, 3rd 4th एंड 5th कर लो। कंपेयर लेस नंबर ऑफ रिवर्स आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे, इट इज द सोर्स ऑफ मैनी वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स देखने मिलते हैं, मैनी रिवर्स। एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का एल्टीट्यूड है इज लो बट दे आर वाइडर देन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट से थोड़े बड़े हैं, राइट। ये वाला पॉइंट भी नहीं किया तो भी चलेगा आप लोग, ये वाला पॉइंट भी कट कर दो। आप लोग डायरेक्ट जाओ लास्ट वाले पॉइंट में, तो आपको ये 1st 2nd 4th एंड लास्ट हाईएस्ट पिक कौन सा है, यस ये लर्न कर लो, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा KBC के लिए। जिंधागड़ा, राइट। एंड यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में एनामुदी पिक, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। एस्चुरीज का एक बार खाली डेफिनेशन पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको समझाया था एस्चुरी क्या होता है, वो रिवर माउथ में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज ये पूरा रिवर है, राइट, और ये लैंड में एंटर करता है बाई क्रिएटिंग अ माउथ ओवर दैट, तो ये हो गया आपका। देन आपको मैप प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मैप है तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो इसको दिस यू नीड टू लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस ऑन मैप इटसेल्फ, मैप के अंदर ही प्रैक्टिस करना है। और ये आसान है गाइस, अरावली रेंज कहाँ पर है, तो आपको ये देख के वापस उसी जगह पे बनाना है। दैट्स द होमवर्क। जैसे क्लासेस रीओपन होंगे तो आपका सबसे पहला काम यही होगा, मैप्स लेके आओ, प्रैक्टिस करो एंड स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। और ब्राज़ील के कम से कम पूरा सेट ही ले लो, बहुत मैप्स काम आने वाला है आप लोग को। ये वाला मैप भी आपको करना होगा। दिस विल बी ऑल्सो योर होमवर्क,
ठीक है ना। और ये वाला मैप इट्स नॉट नीडफुल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा ये वाला मैप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दिस विल बी इम्पोर्टेंट मैप, इसको मार्क कर लो, फोटो ले लो इसका चाहिए तो, राइट। मैप आफ्टर ये लॉकडाउन गेट्स ओवर, ठीक है ना। जोग्राफी रीजन्स आपको गिव रीजन्स लर्न करने शुरू करने हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा लेसन है ये, तो इसको समझते आज गिव रीजन्स करेंगे ये वीडियो में, राइट। सो क्या बोला है देखो, देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राज़ील। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कोई ब्राज़ील में है ही नहीं, वेस्ट में कोई फ्लो ही नहीं करता। देखो यहाँ पे ये वाले एरिया में कोई फ्लो ही नहीं करता, ऐसा क्यों? तो लेट्स रीड आउट। मेनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से स्टार्ट होता है और नॉर्थवर्ड्स वो फ्लो करता है एंड वो अमेजन रिवर में जाके मिल जाता है और फाइनली टर्मिनेट इनटू एटलांटिक ओशन। अमेजन रिवर पे पहुंचता है और अमेजन रिवर से वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। ये देखो ये सब रिवर्स जो होता है वो अमेजन रिवर्स तक पहुंचते हैं और फिर अमेजन रिवर से बाहर निकल जाते हैं। ये वाला पॉइंट इसका मतलब है। फिर साउथ फ्रांसिस्को रिवर जो है वो 1000 किलोमीटर्स नॉर्थ की तरफ फ्लो तो करता है, बट वो भी टर्न कर लेता है एट लास्ट और वो भी अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाता है। और बाकी बचा पराना, परागो, यूरेगे रिवर्स जो है, राइट, जो कि नीचे की तरफ है, वो सदर्न पार्ट में जाके मिक्स हो जाता है, राइट। जो सदर्न पार्ट में फ्लो साउथ वेस्ट एंड एंटर अर्जेंटीना, मतलब वो जो रिवर है वो कहाँ पे जाके मिक्स हो जाता है, अर्जेंटीना में जाके मिक्स हो जाता है। पैरागो, पराना, यूरेगे, ये सब आपका अर्जेंटीना में जाके मिक्स हो जाता है। यस, प्लाटा, राइट। द अमेजन रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एंडीज माउंटेन इन द वेस्ट फ्लोज ईस्टवर्ड्स टू मीट एटलांटिक ओशन। अमेजन रिवर जो है वो एंडीज माउंटेन से स्टार्ट होता है और वो वेस्ट फ्लो करता है, वेस्ट से फ्लो करता है ईस्टवर्ड की तरफ और वो भी अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है। तो ये इन शॉर्ट आपको जो मैंने रिवर्स बताए थे, ब्राज़ील के रिवर्स सिस्टम्स बताए थे मैंने, तीन को छोटे फॉर्मेट में करके ये आंसर बना दिया लोग ने, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होना चाहिए ज़्यादा अच्छे से, नहीं तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी समझने के लिए, राइट। देर आर डिसिमिलरिटीज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यस, डिसिमिलरिटीज है ही ईस्टर्न कोस्ट में और वेस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट में फास्ट रिवर फ्लो करते हैं और ईस्टर्न कोस्ट में जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर डेल्टास बनाते हैं, वही सब होगा इसके अंदर। देखो, वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी एंड द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल। यस, अरेबियन सी वेस्टर्न कोस्ट का बॉर्डर, वेस्टर्न कोस्ट के जो भी रिवर्स है वो अरेबियन सी में जाके मिलते हैं और ईस्टर्न कोस्ट में जो भी रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। इस पॉइंट का मतलब है, ठीक। नेक्स्ट, एट द वेस्टर्न कोस्ट इज बाय एंड लार्ज अ रॉकी कोस्ट, मतलब वेस्टर्न कोस्ट बड़ा है और रॉकी कोस्ट है वहाँ पे, राइट। एट प्लेसेस पर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे स्पर्स हैं, स्पर्स डेवलप किए गए। द ईस्टर्न कोस्ट हैज बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोर्शन वर्क ऑफ रिवर्स। गाइस, इसको हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। टिल नाउ आई थिंक सो डिवीजन 1 तक आप पढ़ो, ठीक है। सेकेंड वाले कोई और इजी करके मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, बाय।